शंकराचार्य के अपमान का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। तो क्या योगी सरकार अब हाईकोर्ट में फंस सकती है? क्यों? क्योंकि याचिका में जो मांग की गई है और अगर वो मांग स्वीकार हो गई तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार शंकराचार्य के अपमान पर भारी फजीयत का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो ऐसा क्या हो गया कि याचिका में, और क्या यह विवाद अब खुद योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया सिरदर्द लेकर आने वाला है? इसे समझने से पहले आपको बता दें, शंकराचार्य पिछले 11 दिनों से वो माघ मेले यानी कि प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए थे। 12वें दिन क्या हुआ देखिए, माघ मेले को छोड़कर काशी चले गए। आपको बता दें कि माघ मेला अभी 14 दिन और चलना है। 2 विशेष स्नान होने हैं, 2 विशेष स्नान हैं बाकी हैं, लेकिन अभी मुक्तेश्वरन स्नान करने से उन्होंने मना कर दिया। अब कहा गया कि भाई मेरा अपमान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, मैं माघ मेले को छोड़कर जा रहा हूं, यह खुद शंकराचार्य बोलकर चले गए। और शायद भारत के इतिहास में, सनातन के इतिहास में यह पहला वाक्य होगा जब एक शंकराचार्य ने माघ मेला पूरा ना किया हो, माघ मेले के बीच में वो माघ मेले को छोड़कर चले गए हो। शंकराचार्य तो चले गए, पर उनके पीछे तमाम सवाल खड़े जो अब जवाब चाहते हैं प्रशासन से, योगी सरकार से। और अब मामला पहुंच गया कहां? सीधे हाई कोर्ट। और क्यों कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुश्किल में फंस सकती है? देखिए खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर, हेडलाइन देखिए। अविमुक्तेश्वर विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, याचिका में सीबीआई जांच, कमिश्नर डीएम को सस्पेंड करने समेत कई मांग। यानी प्रयागराज के माघ मेले में जो भी घटना घटी, ये जो तस्वीरें एक बार फिर से याद करिए, क्या हुआ था? शंकराचार्य, स्वामी अवधेशानंद सरस्वती और पुलिस प्रशासन के बीच में क्या कुछ हुआ, यह तस्वीरें उस बात की गवाही है। किस कदर विवाद बढ़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब यह मामला पहुंच गया है। बकायदा जो पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को पिटीशन जो भेजी गई है, उसमें जो लिखा गया है कि भाई 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है। यानी मामला कोर्ट में तो पहुंचा है, मगर अब यह समझिए कि योगी सरकार क्यों इसमें फंस सकती है। याचिका में और भी क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे, मगर पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुश्किल किस बात को लेकर बढ़ सकती है। दरअसल मामला कोर्ट गया है तो वाजिब सी बात है कि सुनवाई होगी, यानी कोर्ट में पुलिस प्रशासन से जवाब तलब होगा। और जब जवाब तलब होगा तो वाजिब सी बात है कि कोर्ट यह पूछ सकता है कि भाई यह सब कुछ जो हुआ वो किसके आदेश पर हुआ, किसके आदेश पर हुआ और क्यों हुआ, क्यों ऐसी नौबत आई। तो ऐसे में इसी पिटीशन में जो मांग की गई है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए पिटीशन में जो मांग की गई है, याचिकाकर्ता की तरफ से जो मांग की गई है, जैसे हमने आपको बताया कि 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जाए। साथ ही प्रयागराज कमिश्नर डीएम, पुलिस कमिश्नर माघ मेले को निलंबित करने का आदेश देने की मांग की है। इतना ही नहीं, साथ ही इस याचिका में नाबालिग ब्राह्मण बुटको को पुलिस हिरासत में मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। यानी जो तस्वीरें आपने देखी थी ना कि ब्राह्मण बुटको को जो है चोटी से खींचा जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, उन पर कार्रवाई की मांग की गई। और अगर सोचिए कोर्ट ने एक भी मांग स्वीकार कर ली जो याचिका में दी गई है, तो योगी सरकार की कितनी बड़ी फजीयत होगी। क्योंकि कोर्ट में यह सवाल तो उठेगा ना कि भाई एक तरफ सतुआ बाबा जो आन बान और शान के साथ माघ मेले में प्रशासन की सुरक्षा के बीच स्नान के लिए पहुंचे, कोई रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी। क्योंकि सतुआ बाबा तो आप जानते हैं योगी जी के खास, उनके आश्रम में तो डीएम खुद रोटी पकाते हुए दिखाई दे रहे थे कैंप में, लाखों महंगी गाड़ियों की कतार है उनके यहां। और दूसरी तरफ शंकराचार्य, जिन्हें ना सिर्फ रोका गया बल्कि बुटुक ब्राह्मणों के साथ मारपीट तक की गई, जमकर बवाल हुआ। और वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि कैसे 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब संगम स्नान के लिए अपने शिष्यों के साथ पालकी से जा रहे थे, और यह तस्वीरें उस बात की गवाही हैं। तब प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनको रोकती है, जबरन रोका गया। पुलिस ने स्वामी अवधेशानंद उनकी पालकी, जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे थे, उसे धकेलकर संगम क्षेत्र से बाहर लेकर चले गए। कुछ घंटे के बाद उन्हें सेक्टर 4 पर लगे
शिविर के बाहर द्वार पर छोड़ दिया गया और तभी से ही स्वामी शंकरानंद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं वो शिविर के बाहर बैठे रहे और आखिरकार सरकार की जिद अहंकार से इतना आहत हुए कि बिना स्नान के ही लौट गए। पिछले 11 दिन से खुद सोचिए, शंकराचार्य एक अलग ऑपोजिशन योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हो गए। यह वो ऑपोजिशन था योगी आदित्यनाथ के संत समाज से ही था और वो भी शंकराचार्य से, जो कद में और पद में दोनों में योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं। योगी आदित्यनाथ भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब जब संन्यास धर्म की बात आती है तो शंकराचार्य का पद काफी ऊंचा है। इस पूरे विवाद का जो रिएक्शन है ना, वो भी बहुत जबरदस्त हुआ। यहां तक कि जो सिटी मैजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा तक दे देते हैं, जिन्हें एसडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट करने तक की खबरें आ रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रो रो कर इस्तीफा देने की बात करते हुए एक अधिकारी इस्तीफा दे देते हैं, जिनकी पोल पट्टी बाद में खुली और पता चला कि जनाब खुद ही फर्जी हैं, जो योगी के समर्थन में इस्तीफा देकर ढोंग कर रहे थे। अब खैर मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, सुनवाई होगी तो सरकार कैसे इसका जवाब देती है, क्योंकि इस विवाद में योगी आदित्यनाथ अकेले खड़े हैं। बीजेपी भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो पहले ही साफ कर चुके थे कि वो शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, शंकराचार्य के चरणों में नतमस्तक हैं। और कुछ ही घंटे के पहले आप देखेंगे तो अमित शाह का एक बयान आता है, जो सनातन का सम्मान नहीं करेगा वो सत्ता में कभी नहीं लौटेगा। यह बयान अमित शाह ने दिया और यह बयान बीजेपी की लाइन की लकीर को खींचने के लिए नहीं था, योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश था। खैर, आस्था पर चोट और शंकराचार्य के अपमान का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। जवाब सरकार को कोर्ट में देना है। अब देखना बाकी है कि क्या जवाब देती है सरकार। अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कौन सही कौन गलत, योगी आदित्यनाथ की पुलिस या फिर शंकराचार्य? क्या वाकई में 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बहुत जबरदस्त नुकसान होगा इस घटना से? लगता है आपको? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।